कल की अवतार आ चुके हैं। चौंकाने वाले सबूत। क्या कल की अवतार गुप्त रूप से धरती पर कार्यरत हैं? क्या वे अभी दुनिया में मौजूद हैं? शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार इस धरती पर हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब कल युग अपने चरम पर पहुंच चुका है। अधर्म, पाप और अन्याय ने पूरे संसार को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और धर्म के अनुयायी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। वेदों और शास्त्रों में वर्णित है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने दशम अवतार, कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। किंतु क्या यह अवतार अभी प्रकट नहीं हुए? क्या वे गुप्त रूप से इस धरती पर कार्य कर रहे हैं? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आइए इस कहानी में प्रवेश करते हैं। रहस्यमय सन्यासी उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में एक पवित्र गुफा स्थित थी। वहां एक सन्यासी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। उनका तेजस्वी मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। नेत्रों में अद्भुत ज्योति थी और उनके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार था। कहा जाता था कि यह सन्यासी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। जो भी उनके पास आता, वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता। वर्षों से इस गुफा के चारों ओर अद्भुत घटनाएं घट रही थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि उन्होंने इस सन्यासी को बिना भोजन और जल के ध्यान में लीन देखा था। यहां तक कि जब एक भयंकर बर्फीला तूफान आया, तब भी सन्यासी उसी मुद्रा में बैठे रहे। उनके शरीर पर बर्फ की परत जम गई, किंतु वे अचल रहे, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें सुरक्षित रखा हो। एक दिन एक युवा जिज्ञासु साधक, जिसका नाम अर्जुन था, उस गुफा की ओर गया। उसने सुना था कि वह सन्यासी कुछ विशेष हैं और उसने ठान लिया था कि वह उनका रहस्य जानकर रहेगा। जैसे ही अर्जुन गुफा में पहुंचा, वहां की ऊर्जा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने जैसे ही सन्यासी को प्रणाम किया, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि सन्यासी का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी देह तेजोमय हो गई। कल की अवतार गुप्त रूप से कार्यरत और उनके पीछे दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। अर्जुन भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आप कौन हैं? सन्यासी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बोले, वत्स, तुम सत्य जानना चाहते हो। यह संसार जिस सत्य से अनभिज्ञ है, क्या तुम उसे जानने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ भगवान, कृपया मुझे सत्य बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही है। मैं कल की हूं। यह सुनते ही अर्जुन का शरीर रोमांचित हो उठा। वह समझ गया कि वह स्वयं भगवान विष्णु के दशम अवतार, कल के अवतार के समक्ष खड़ा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि आप कल की हैं, तो फिर गुप्त रूप से क्यों कार्य कर रहे हैं? आप क्यों नहीं प्रकट होते और अधर्म का नाश कर देते? कल के अवतार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, समय अभी पूर्ण नहीं हुआ। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मैं खुले रूप में प्रकट होकर संसार को पवित्र करूंगा। किंतु यह कार्य अकेले संभव नहीं। अभी मैं अपने अनुयायियों को तैयार कर रहा हूं। मैं गुप्त रूप से इस पृथ्वी पर कार्य कर रहा हूं। अनेक स्थानों पर मेरे दूत जन्म ले चुके हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, तो क्या आप हमें भी इस कार्य में सम्मिलित करेंगे? कल के अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहेगा, वही मेरा योद्धा बनेगा। मैं अपने सेनापतियों को तैयार कर रहा हूं और जब समय आएगा, तब धर्म युद्ध होगा। अधर्म के अंत की तैयारी। कल के अवतार ने अर्जुन को कुछ विशेष शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। वे भौतिक सुखों में इतने लिप्त हो गए हैं कि आत्मा की शुद्धता और परमात्मा की भक्ति को महत्व नहीं देते। धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आत्मशुद्धि आवश्यक है। फिर कल की अवतार ने अर्जुन को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, जो इस मंत्र का जाप करेगा, वह मेरी सेना का हिस्सा बनेगा। इसके बाद अर्जुन को आदेश दिया गया कि वह इस ज्ञान को अन्य धर्म योद्धाओं तक पहुंचाए। कल की सेना का निर्माण। अर्जुन ने सन्यासी को प्रणाम किया और इस दिव्य कार्य के लिए निकल पड़ा। उसने गुप्त रूप से ऐसे लोगों की खोज शुरू की जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार थे। धीरे धीरे एक गुप्त कल की सेना बननी शुरू हुई, जिसमें संत, साधु और गृहस्थ लोग भी शामिल थे। कल की सेना का उद्देश्य सत्य का प्रचार करना, अधर्म का विरोध करना, समय आने पर धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना। कल के अवतार के नेतृत्व में
यह सेना धीरे धीरे संगठित हो रही थी। गुप्त रूप से प्रशिक्षित इन योद्धाओं का केवल एक ही लक्ष्य था, धर्म की पुनः स्थापना। इन योद्धाओं को न केवल शारीरिक बल बल्कि आध्यात्मिक एवं मानसिक दृढ़ता का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वेदों और शास्त्रों में निहित ज्ञान को आत्मसात कर वे धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ रहे थे। कल की अवतार अपने अन्य अनुयायियों को भी तैयार कर रहे थे। उन्होंने कई स्थानों पर गुप्त गुरुकुलों की स्थापना की, जहां वे अपने योद्धाओं को विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे। ये गुरुकुल हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और दूरस्थ स्थानों में बनाए गए थे, ताकि वे अधर्मियों की दृष्टि से दूर रह सकें। यहाँ साधकों को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र संचालन, ध्यान एवं मंत्र साधना का प्रशिक्षण दिया जाता था। केवल वही लोग इन गुरुकुलों में प्रवेश कर सकते थे जो अपने जीवन को धर्म और सत्य के लिए समर्पित करने को तैयार थे। प्रत्येक गुरुकुल की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली योद्धा नियुक्त किए गए थे, जो किसी भी आक्रमण का सामना कर सकते थे। जब कल की प्रकट होंगे, संस्कृत ग्रंथों के अनुसार जब संसार में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब कल की अवतार अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर आरूढ़ होकर विशाल सेना के साथ प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक दिव्य खड्ग तलवार होगा जो अधर्मियों का नाश करेगा। इस खड्ग की धार इतनी प्रखर होगी कि मात्र उसकी आभा से ही दुष्टों का अंत हो जाएगा। किंतु यह महायुद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं होगा, बल्कि यह युद्ध हर व्यक्ति के भीतर भी लड़ा जाएगा। अज्ञानता, मोह, लोभ और अन्य बुरी प्रवृत्तियों के विरुद्ध। कल की अवतार केवल उन लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित करेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलने को तैयार होंगे। कल की अवतार की प्रतीक्षा, किंतु इस महायुद्ध की नींव अभी रखी जा रही है। कल की अवतार अभी गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, और जब समय आएगा तब वे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होंगे। अर्जुन अब इस सत्य से अवगत हो चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन को धर्म की स्थापना के लिए समर्पित करेगा। उसे अब यह आभास हो गया था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक महान उद्देश्य की ओर बढ़ने का मार्ग है। उसने अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपने भीतर की नकारात्मकताओं का अंत करने का संकल्प लिया। अर्जुन जानता था कि यदि वह कल की सेना का हिस्सा बनना चाहता है, तो पहले उसे स्वयं को इस योग्य बनाना होगा। अब प्रश्न यह है, क्या हम भी कल की सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए तत्पर हैं? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक आह्वान है उन सभी के लिए जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। क्योंकि जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब केवल वे ही उनके साथ खड़े होंगे जो सत्य के सिपाही होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, जहां हम और भी रोमांचक विषयों और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।